हेलो बच्चा बाड़ी व्हाट्सअप, ले आओ सारे मैथ्स की नोटबुक। वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स की क्लास ओपी। ओह सॉरी, ये तो टीच टॉक है अपना। अच्छा सॉरी यार, बहुत लेट हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी। तुम लोग बोलोगे भैया एनटीएससी का पेपर कल हो रहा है और आप आ जा रहे हो हमसे मिलने। नहीं यार, मैं एक्चुअली मैथ्स पढ़ाने में ज़्यादा बिजी हो गया था और आईआईटी वालों ने भी मुझे थोड़ा खींच के रखा हुआ था। सो दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट लेट इन मेकिंग दिस वीडियो। भैया 2 महीने लेट होता है, बहुत लेट। सॉरी। तो अब बात करते हैं जो आज का है मेन मुद्दा, एनटीएसई 2020 स्टेज 1 का पेपर 13 दिसंबर 2020 को, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे हैं ग्रेड 10 में उनका ये पेपर होगा। अब ग्रेड 10 वालों के लिए तो ये मस्त है। कुछ ग्रेड 11 वाले जो हमारे पुराने दोस्त रह गए थे, उनका स्टेज 2 का पेपर अभी तक हुआ ही नहीं। कोरोना के चक्कर में दैट हैड टू हैपन इन मई, बट अब सरकार ने ऑफिशियली नोटिस दिया है यस्टरडे। द ऑफिशियल नोटिस सेज दैट द पेपर वुड नाउ बी कंडक्टेड ऑन 7th of Feb 2021. So people who are in grade 11 right now, they have a lot to study on their own because अभी क्या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। I know it's really hard for them. मेरे केस में the NTSE stage 2 was held on 14th of May 2017. And to be honest, जेई की तैयारी सिर्फ अप्रैल में ही शुरू हुई थी, so it wasn't much time. But इसके चक्कर में this impacted my 11th के basics quite hard. So this time it's happening in the end of 11th, and that is even more crucial. What happened in my case was that I was not able to focus much on JEE because of SST. तो तुम्हारे केस में ऐसा ना हो, that is why I would recommend you कि यार अभी से लेके जनवरी तक की वेट मत करो। जनवरी में तुम्हारे मोस्ट कोचिंग वालों का सिलेबस खत्म होता है फॉर ग्रेड 11। तो जैसे तुम्हें पता लगी है कि यार तुम्हारा एग्जाम अब फेब में आ गया है, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल जनवरी टू स्टडी एसएसटी, अभी से एसएसटी ना शाम को थोड़ी रिवाइज करनी शुरू कर दो। अब ऑफ कोर्स तुमने स्टेज 1 निकाला हुआ है तो तुम्हारे पास ग्रिप तो बहुत ज्यादा है, पिछले साल तुमने किया ही था, बट द ओनली थिंग इज कि अब यू लैक अ लॉट ऑफ रिविजन। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यार शाम को बैठो, शाम को जस्ट ट्राई टू स्पेंड हाफ एन आवर और 45 मिनट्स इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। एट मैक्स क्या होगा, काफी सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, चेक करो आंसर की से, एंड जो असली सही आंसर है उसको चेक कर लो एंड जस्ट ट्राई टू रिटेन इट फॉर लॉन्ग, बिकॉज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कि तुम किस जुगाड़ से तुक्का मार रहे हो या फिर क्या रिलेशन लगा के उस आंसर तक पहुंच पा रहे हो। सो दिस गिव्स अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट ऑन ए थॉट प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर थ्योरी, जो कि तुम पूरे दिन में जेई की वैसे ही पढ़ रहे होगे, तुम्हारे नेशनल साइंस ओलंपियाड जा रहे हैं, एनएसईपी एनएसईसी जो काफी बच्चे फन में देते हैं, केवीपीवाई आ रहा है, आईओक्यूज आ रहे हैं जिनको अब एनएसईसी को अब आईक्यूज बोल रहे हैं। सो द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर एसएसटी एंड ऑल अदर थिंग्स, बिकॉज एसएसटी ही सबसे ज्यादा फाइट देने वाली है। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम लोग ऐसे ही उड़ा दोगे, बायो के आएंगे सिर्फ 13 क्वेश्चंस। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट बचती है तुम्हारे लिए एसएसटी, एंड एसएसटी का बेस्ट जुगाड़ शाम को थोड़े से क्वेश्चंस करो एंड यू विल बी रेडी फॉर इट। अब क्लास 10th वाले बोल रहे हो भैया क्या बोर कर रहे हो, स्टेज 1 तो निकला नहीं, स्टेज 2 के फंडे दे रहे हो। नहीं यार, तुमसे आराम से बात करनी है, इसीलिए पहले स्टेज 2 वालों को फ्री किया, अब स्टेज 1 वालों से बात करते हैं। तो यार मैं अपनी कहानी बताता हूँ और फिर अपनी कहानी से रिलेट करूंगा कि हाउ आई वाज एबल टू क्रैक एनटीएससी व्हेन बैक इन 10th, और मैंने स्टेज 1 का पेपर दिया कैसे था। आई होप यू विल बी इंटरेस्टेड इन नो माय स्टोरी, एंड दैट इज हाउ आई वुड रेकमेंड यू टू गिव द पेपर। इन माय केस आई वाज अ बिट लकी, बट तुम्हारे केस में यू हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस देन इन माय केस। हमारे केस में आई वाज जस्ट गोइंग टू अ कोचिंग, आई हैड माय टीचर्स टू गाइड मी, बट ऑफ कोर्स 1-to-1 नहीं मिल पाता था। इन दिस केस यू हैव दैट एडवांटेज बिकॉज टीम स्टॉक प्रोवाइड्स यू विद दैट। सो इन माय केस जो एनटीएससी स्टेज 1 हुआ था यार, दैट हैपेंड ऑन 6 नवंबर 2016। ठीक है, तो देखो तुम्हारा 13 नवंबर को हो रहा है, यू हैव हैड एक्स्ट्रा 6 वीक्स। अब ठीक है, कोरोना केम इन, बट पीपल हु वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट, दे हैव एन एडवांटेज, दे हैव हैड 6 एक्स्ट्रा वीक्स देन अदर पीपल। सो डोंट एक्सपेक्ट द पेपर टू बी वेरी इजी, पेपर हार्ड ही आएगा। जेई का पेपर भी तुमने देखा होगा, चाहे वो लेट हो गया मई से लेके सितंबर में, और वो मेरे बर्थडे वाले दिन भी था। सो डोंट एक्सपेक्ट एन इजी पेपर, जस्ट गिविंग यू प्रिकॉशन। सो इन जनरल मेरी स्टेट जो है दैट इज हरियाणा। हरियाणा का पेपर वैसे ही हिस्टोरिकली टफ आता जा रहा है, एंड हर साल टफ ही आता है, मेरे केस में भी काफी टफ था। द कट ऑफ हमारे केस में द एग्जाम यूज्ड टू हैपन ऑन 150 का स्केल, सो आई सिक्योर्ड 126 एंड द कट ऑफ वाज 120, एंड कंपटीशन इतना कट थ्रूट था कि सिर्फ 6 मार्क्स ज्यादा होने पे मेरी स्टेट रैंक 19 थी, whereas द टॉपर जो रैंक 3 बैठा था उसके भी सिर्फ 133 और 150 थे। सो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है इन डिफिकल्ट स्टेट्स। एंड इस ईयर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हर स्टेट में ऐसा होगा, कुछ स्टेट्स में डिफिकल्ट ही आता है, कुछ स्टेट्स में इजी ही आता है,
बट डोंट एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ द पेपर टू स्टूप बिलो. पेपर जैसा आता है वैसा ही आता रहेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट गाइड्स टू एक्चुअली चेक दिस. इन माय केस मैंने पेपर को दिया कैसे था वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ. सबसे पहले पेपर की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. यू ऑफ कोर्स नो सैट और मैट आएगा तुम्हारे पास. सैट क्या है? स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स वाला. द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज, मेरे केस में मैट होता था 50 मार्क्स का एंड इंग्लिश का LCD होता था विच वॉज जस्ट अ पासिंग एग्जाम. तुम्हारे केस में उसको हटा के मैट में ऐड कर दिया, तो मैट में अब तुम्हारे पास 100 मार्क्स का पेपर आ जाता है. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अपनी सैट की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 40 फॉर SST, 20 फॉर मैथ्स एंड 40 फॉर साइंस, जिसमें जनरली 13 फिजिक्स, 14 केमिस्ट्री एंड 13 बायो रहता है, या फिर ऐसे आपस में चेंज करते रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. कुछ स्टेट्स में जंबल्ड होके पेपर मिलता है, कुछ स्टेट्स में अलग अलग सब्जेक्ट ऑर्डर में आते हैं एंड कुछ स्टेट्स में पता ही नहीं चलता, कहीं पे भी कुछ हो रहा होता है. सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज you need to actually scan through the paper in various rounds and actually get to the right way of scoring the maximum marks, which is equivalent to looting a lot of money from a bank. नहीं, असली में चोर नहीं बनना, असली में तो पढ़ाई लिखाई करो. बट there's a reference over there, you can have a look. जेई की वीडियो में मैंने और डिटेल में बताया था कि बैंक को लूटने का तरीका क्या है और क्यों लूटना है. नीचे देखते हैं जो मैंने राउंड्स की स्ट्रैटेजी बताई. राउंड्स की स्ट्रैटेजी हैज टू हैपन विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस. तो भैया पेपर में ऐसा होता है क्या पहले आसान क्वेश्चंस फिर मीडियम फिर हार्ड? नहीं, वो तुम्हें यार खुद करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. एंड इसीलिए मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का कि कैसा लेवल ऑफ पेपर तुम इन जनरल एक्सपेक्ट कर सकते हो. मैं अपने हरियाणा की बात डिटेल में बता पाऊंगा. सो हरियाणा में इन जनरल होता ऐसा है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं देर जनरली 20-30%. मतलब अभी ये बोर्ड्स का पेपर तो है नहीं कि 70-80% ईजी आएगा. यहाँ पे 20-30% ईजी रहता है, 50-60 मीडियम रहता है एंड 10 से 25 क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं. अब जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी रही है, इफ यू प्रिपेयर्ड हार्ड, तो इजी क्वेश्चन को मैट में इन जनरल आधा मिनट पर क्वेश्चन ही लगता है. 30 सेकंड्स आर इनफ टू गो थ्रू इट. इसीलिए टीचर्स रैपिड प्रैक्टिस कराते हैं, टाइम्ड प्रैक्टिस कराते हैं. मीडियम क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़े दे टेक अराउंड 1 मिनट पर क्वेश्चन. जो बच्चे थोड़े तेज होंगे दे टेक 40 to 50 सेकंड्स. एंड कीप दिस इन माइंड, जो तुमने वहां पे अपने 15 सेकंड हर क्वेश्चन में बचाए होंगे मीडियम वालों में, they would help you in the end for hard questions, because hard questions में I have assumed that you take 2 minutes per question, but in general what happens is तुम कोशिश करते हो कि I would not get stuck at a question, but तुम्हें इंट्यूशन आता रहता है कि यार नहीं कर लूंगा. कभी कभी वो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं होता, but at times it wastes 5 precious minutes in that exam, and 5 on 120 is a big fraction to not lose. इसीलिए try to skim through the easy and the medium questions at the fastest rate as possible with a minimum failure ratio, that is silly mistakes नहीं करनी. Silly mistakes cost you very hard and at times काफी लोगों का IIT बॉम्बे तक मिस हो गया था जेई में because of silly mistakes, including जो तुम्हारे सामने व्यक्ति बैठा है इसका भी. ठीक है, IIT Delhi is great indeed, but it's just about telling you what is the impact of silly mistake and that is how we gonna approach the paper. So तुम्हें 10-15 मिनट लगाने at max easy questions पे, 50 से 60 मतलब कि ऑलमोस्ट आधा टाइम मीडियम क्वेश्चंस पे लगेगा एंड 20 से 50 मिनट हार्ड क्वेश्चंस पे लगेगा. दिस इज अबाउट मैट. व्हाट अबाउट सैट? सैट में आई हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन अ बिट इनटू सब्जेक्ट वाइज थिंगीज, ऑल्दो दैट वोंट फॉलो एवरीवेयर. कुछ स्टेट्स में SST हार्ड आती है, कुछ स्टेट्स में मैथ्स हार्ड आती है, कुछ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ में साइंस हार्ड आती है. बट इन जनरल दिस इज माई परसेप्शन अबाउट एटलीस्ट माई ओन स्टेट कि SST जो रहता है ना यार अपना, SST मोस्टली ईजी और मीडियम रहता है एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आते हैं नहीं आते. तो SST इज द सब्जेक्ट टू वेस्ट द मिनिमम टाइम इन. मैथ्स में क्या होता है ना, तुम इक्वेशन बना देते हो फिर भी आंसर नहीं आता. फिजिक्स में भी इक्वेशन बना देते हो, आंसर नहीं आता. बट SST, केमिस्ट्री एंड बायो आर दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पे या तो टिक होगा या लीव होगा. तुक्का भी मार सकते हो पर तुक्का लास्ट के लिए रखेंगे, वो नीचे मैं बताऊंगा राउंड्स में पेपर कैसे देना है. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, SST, केमिस्ट्री और बायो में मिनिमम टाइम वेस्ट करके मैक्सिमम स्कोर लेके आना, बिकॉज दीज आर नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स. आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते. मैथ्स एंड फिजिक्स में तुम्हें आता भी होगा, फिर भी काफी बारी ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं कि यार पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे. सो द बेस्ट वे इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंड प्रायोरिटाइज सॉल्विंग क्वेश्चंस इन दैट वेरी ऑर्डर. तुम ये कर सकते हो कि यार तुम पेपर में ना अपना कुछ सिंबल वगैरह बनाने शुरू कर दो कि स्टार वो क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट है, टिक्कू वो क्वेश्चन जो कि पक्का से कर दोगे, और मे बी क्वेश्चन मार्क जो कि बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहे. सो दिस कुड बी फॉर मीडियम, दिस कुड बी फॉर इजी एंड दिस कुड बी फॉर हार्ड.
इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड में अप्रोच करना। मैं पर्सनली ये क्वेश्चन मार्क और टिक्कू तो पक्का बनाता था और स्टार उनके लिए बना देता था जो कि थोड़े से मीडियम थोड़े से हार्ड की तरफ जा रहे हैं, पर मैं कर लूंगा। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू एनोटेट वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लेजेंड कैसे बनाना है, बट हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी है और डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है। इन जनरल जो तुम्हारा एसएसटी होगा यार वो 40 मार्क्स का होगा टोटल में, और इसमें 15 इजी 20 मीडियम, मतलब 35 इजी मीडियम है, तो जल्दी जल्दी इसमें 15-20 मिनट में खत्म कर देनी है एसएसटी। फिर आता है मैथ्स जो कि 7 इजी 9 मीडियम 4 डिफिकल्ट। काफी फाइटर हो जाता है इन जनरल मैथ्स, इजी नहीं आता इन जनरल, दैट इज व्हाई टीच मैथ्स, मतलब रट्टा नहीं मारना एंड सॉल्व करना ढंग से, तो प्रैक्टिस चाहिए। देन फिजिक्स 4-6-3 मोर टुवर्ड्स डिफिकल्टी, केमिस्ट्री 5-7-2 जनरली इजी टू मीडियम, एंड बायो 4-6-3 मीडियम ही ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इजी क्वेश्चंस द मोस्ट। 35 है, देख लो ध्यान से, 35 इजी क्वेश्चंस, इनमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट रियली अफोर्ड इफ यू वांट अ सिलेक्शन। नेक्स्ट आर मीडियम क्वेश्चंस 48, इनमें गलती अलाउड है बट कोशिश करो कि इनमें गलती ना हो, ताकि इवन इफ हार्ड वाले ना हो क्वेश्चन हमसे सॉल्व, तो भी इजी और मीडियम सारे करने के चक्कर में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। चेक करो 35 और 48 एड्स अप टू अराउंड 83, राइट। 83 मार्क्स अगर तुम्हारे 100 में से आ रहे हैं, सोचो सैट में, इज दैट नॉट इनफ? दैट इज इनफ इन मोस्ट स्टेट्स, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि तुम इजी मीडियम में कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हो, हार्ड के इक्का दुक्का सही कर देते हो, बट द टोटल डज नॉट क्रॉस 80। इन माय ओन केस मेरे इन जनरल मॉक टेस्ट में 75 आते थे, बट आई वुड रिकमेंड गोइंग अबाउट दिस प्रैक्टिस, जो कि असली पेपर में आई डिड। लकीली इट लैंडेड ऑन द राइट साइड फॉर मी एंड आई वाज एबल टू क्रैक द इजी एंड द मीडियम क्वेश्चंस इन अ डिसेंट वे, एंड जो हार्ड क्वेश्चंस थे उनको भी मैं थोड़ा ढंग से अप्रोच कर पाया था। सो इट एडेड ऑन टू मेक अ डिसेंट स्कोर। सो एज ए साइड की मतलब मेरा टोटल था यार 48 मैथ में एंड 78 था सैट में। So I was able to reach the 80 वाला mark but not cross the 80 वाला mark. So if you're able to cross the 80 वाला mark, this really means कि एक अच्छी स्टेट में तुम अच्छे मार्क्स सैट से तो ऑब्टेन कर रहे हो। मैट में हर बच्चा 95, 98 मार रहा होता है, so of course उससे तो तुम्हें डेफिनेटली क्रॉस करना ही है। So we've discussed the marks distribution. Last and the most important thing, राउंड्स में करना है पेपर को, एक बारी में मत लग जाना। I know round 1 is आक्रमण, you have to do आक्रमण, but do that आक्रमण in a very very staged process. How? पहले राउंड में 40 से 60 मिनट का अपन एक राउंड लेंगे, we'll go through all the questions that are there. जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हमें करना क्या, पहले एक घंटे में we have to take a head start. I'll write it over here. We need a अच्छे वाला head start, because in most of the cases जब आपके पास एक head start होता है ना, you have that confidence with yourself कि यार मैं आराम से इस पेपर को क्रैक कर लूंगा। In case you get into the rush ना, what happens at the end is कि तुम्हारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होने नहीं होते, एंड में भी नहीं होते, and effectively the whole paper gets messed up. So what you need is a decent head start, and that is how you will get it with the help of fearlessly skipping questions. तभी penny in the bank आ पाएगा। fearlessly skip करो questions को, but जो easy आ रहा है on the spot mark करो, on the spot mark करो, on the spot mark करो। This is how you will be able to solve 50 to 60 questions in the first hour, अगर तुमने अच्छी से प्रिपरेशन कर रखी है। अब प्रिपेयर नहीं किया, that is a different case altogether, but अगर कर रखा है, so you have to filter through all the questions and you don't have to take any question on your ego, so that you can hit a very very good head start and you're able to solve maximum of the easy questions and the easier part of the medium questions in the first hour itself. 60 देखो मार्क्स हो गए तुम्हारे पास पहले ही, ये देखो 60 मार्क्स पहले ही हो गए। अब इसके बाद OMR भर दो। OMR भरना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे भैया OMR क्यों, एंड में भरूंगा ना। एंड में होगा क्या कि तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा, एंड इवन इफ तुमने 95 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम 35 भी मार्क कर पाओगे। क्या हुआ फायदा इतना लंबा पेपर सॉल्व करने का। सो अगर you've earned 60 रुपीज इन योर अकाउंट, 60 रुपीज को ट्रांसफर भी कर लो। क्या पता वो जो तुमने शेयर मार्केट में 60 रुपीज लगा रखे वो डूब जाए, तो 60 रुपीज कमाए उसको अकाउंट में डालो। अकाउंट में डालने का तरीका OMR पे फिल कर दो। OMR कैसे भरनी है ये देख लो एंड में। यहाँ पे ऐसे नहीं भरनी, ऐसे नहीं भरनी, बिल्कुल बबल को अच्छी तरीके से भरना है। एंड इन केस यू डोंट हैव प्रैक्टिस, तो आज भी तुम एक प्रिंट आउट लेके आ सकते हो OMR शीट का, पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो। इन आवर केस आई वाज एन ऑफलाइन कोचिंग स्टूडेंट, तो हमारे तो वीकली टेस्ट में भी OMR हुआ करती थी। सो दिस इज माय सजेशन फॉर राउंड 1। राउंड 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द आक्रमण राउंड, दिस इज द रैंक बिल्डिंग, दिस इज द रैंक बिल्डिंग स्टेज। यहाँ पे तुम फाउंडेशन ले कर रहे हो अपने मार्क्स की, जो बिल्डिंग बनाओगे उसकी।
नेक्स्ट इज रैंक डिसाइडिंग वाला राउंड 2 स्टेज. राउंड 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राउंड 2 इज रैंक डिसाइडिंग. इसमें यू हैव टू अप्रोच एवरी क्वेश्चन वेरी वेरी कॉशियसली. यहाँ पे सिली मिस्टेक बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते. तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लपेटे में आओगे ईगो के, तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं तुम्हारे पास. 60 मार्क्स तुमने पहले ही सॉल्व कर लिए एंड होपफुली इसमें तुम्हारे 55 आ जाएंगे. बट 55 on 100 इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट, राइट? वी नीड 80. तो 80 कैसे मिलेंगे? अभी 25 और लाने का. 25 कितने में से? 40 में से. तो 25 and 40 इज स्टिल अ वेरी वेरी हार्ड टास्क टू रीच. तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी क्वेश्चंस अभी भी बच रहे हैं अपने पास, उनको कॉशियसली अप्रोच करो. देखो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा. जो नहीं हो रहा उनको भी स्किप करते रहो. बट यहाँ पे स्टक नहीं हो रहा. क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा अगला क्वेश्चन, नहीं हो रहा अगला क्वेश्चन. इस टाइम में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही आंसर तक पहुंचाना है. बिकॉज जो इजी क्वेश्चन है वो तुम पहले कर चुके हो, बट यहाँ पे तुम किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो वो जो तुम्हारी सुई थी, इवन इफ तुमने पहला घंटा अच्छा किया, 55 पे अटक जाएगी. बट हमें उसको 80 तक लेके जाना है, राइट? So this is how you progressively move on. And second round is very very important. It helps you decide your rank. Third stage is the bonus round. Like second में तुमने थोड़े से calculated risks भी ले लिए होंगे. जहाँ पे questions पे तुम stuck हो रहे थे, उन पे calculated risk लो, 50-50 कर दो. And round 3 में आके 50-50 में से एक पे तुक्का मार दो. Because negative marking नहीं है, stage 1 है. So take care of this fact कि तुम कोई भी आंसर बिना मार्क किए नहीं छोड़ के आ रहे. हवा में तुक्का मारो, बट यार कुछ भी करके आ जाना यूजिंग दी स्ट्रैटेजी ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क. ऐसा नहीं कि अंटा वंटा टू करने मत बैठ जाना. व्हाट यू कैन डू इज कि जस्ट मार्क द ऑप्शन दैट सीम्स वेरी वेरी फैमिलियर टू योर इंट्यूशन. एट टाइम्स योर इंट्यूशन ड्राइव्स यू क्रेजी, बट नेगेटिव नहीं है एंड तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वाइल्ड गेस मारो कैलकुलेटेड करके थोड़ा सा. मतलब कुछ ऐसा लग रहा है √3 आ रहा है, √7 आ रहा है, वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू कर दो. और कुछ नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के गंदे मंदे से, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पुट कर दो. और कुछ नहीं हो रहा तो ज्योमेट्री से डिवाइड कर बनाने बैठ जाओ कि 5 इतना होता है, 1 2 3 4. दिस इज द टाइम जहां पे तुमने सारे एफर्ट लगा दिए हैं. अब कोई भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है तुम्हारी OMR शीट पे भरे जाने से, तुम बीच में सारे OMR भर चुके हो अब तक. लाइक अगर तुम्हें 100 में से 83 आते थे, तुमने 83 मार्क कर दिए हैं. अब 17 नहीं आते, क्या करें? इन 17 में अब जो जुगाड़ लगाना लगाओ. इन 17 में देखो ना, अगर इन 17 में तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन भी तुक्के मारने से सही आ गए, तो पहले अगर 83 में से तुम्हारे 75 भी करेक्ट है, 75 + 5 80, तुम क्रॉस कर गए अपने 80 मार्क को. दैट इज हाउ यू विल अप्रोच दिस पेपर. एंड बिकॉज तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो टेक द एडवांटेज ऑफ मार्किंग एनीथिंग विद अ कैलकुलेटेड अप्रोच इन द बैक एंड. एंड एंड में क्रॉस चेक कर लेना, मे बी कहीं पे तुमने रिस्पॉन्स कोई हल्का सा कम भर रखा है, उसको पूरा भर दो. बट लास्ट सेकंड तक ना फाइट करते रहो. जो 3 घंटे का पेपर है ना, 3 घंटे का पेपर इज जस्ट लाइक अ वॉर. You go to a war, you cannot be lazy. पहला 1 घंटा बहुत फास्ट जाना है, नेक्स्ट 1 घंटा और भी फास्ट जाना है, एंड लास्ट के 15 मिनट तो तुम्हारी आदत ही होगी बहुत फास्ट जाने की. बट स्टिल अगर पेपर सॉल्व भी हो गया ना, डोंट गिव अप. लास्ट के 15 मिनट फाइट मारो. मे बी जो तुम गेस मार रहे हो, या जो भी तुम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, तुम कुछ जुगाड़ लगा रहे हो, तुम पेंसिल बना के ना ऐसे ही उसी से कुछ मार्क करने की कोशिश कर रहे हो कि यार √5 √3 कुछ ज्योमेट्री से मैच होता है. क्या पता वो जो ऑप्शन तुम तुक्का मारो वो सही बैठ जाए. सो डोंट गिव अप इन द लास्ट टाइम. फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा, फिजिक्स में कुछ मास एनर्जी वगैरह कुछ करके देख लो, और कुछ नहीं तो कुछ SST का याद नहीं आ रहा तो कुछ कहानी बना के देख लो कि यार रशिया में ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ. मतलब जब तुम्हें वो वेली थ्योरीज मारनी होती है ना कि बिल्कुल डे ड्रीम करने बैठ गए, तो फास्ट मोड में डे ड्रीम करना. होप योर डे ड्रीम्स टर्न आउट ट्रू फॉर योरसेल्फ एंड यू गेट सिलेक्टेड. ठीक है जी, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच सैट. एंड मैट का भी सेम वाला फंडा है. मैंने यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर दी एंड में. सो मैट का भी यही फंडा, जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है मैट में, इफ इट्स ईदर वर्बल में पहले क्वेश्चंस करो, फिर नॉन वर्बल में, फिर मिक्स में, या फिर सॉर्ट मत करो मैट को. मैट डज नॉट गेट दैट सॉर्टेड इजीली, बट ट्राई टू फोकस एंड सॉल्व क्वेश्चंस इन दिस अप्रोच, इजी मीडियम हार्ड. एंड उसको करना कैसे? यूजिंग दिस राउंड्स वाली अप्रोच. पहले हेड स्टार्ट ले लो, 50-60 क्वेश्चंस पहले घंटे में निकाल दो जितने इजी हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10-15 ये वाले और 50-60 मिनट इसके हैं, तो कोशिश करो पहले घंटे में इसका मेजॉरिटी टारगेट अचीव हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे तुम्हें 80 on 100 नहीं, यहाँ पे 95+ on 100 चाहिए. तो यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन चाहे थोड़े से कम होंगे, बट उनको भी करेक्ट करके आना है. ये गेटिंग माय पॉइंट? मैथ हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है. दैट इज हाउ इट हैपेंस. आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट दैट इज द रियलिटी. सो वी हैव टू स्टिक अबाउट इट एंड दैट इज हाउ वी विल बी अप्रोचिंग द पेपर. So I hope कि मतलब अब you're a bit more confident about approaching the paper in a right way. If you still have any more doubts, you can reach out to us at Teenstock on any single platform that you want.
यहाँ पे बन गए होंगे अपने, देखो हर चारों तरफ सारे के सारे आ रहे होंगे हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जहाँ तुम हो अवेलेबल वहाँ पे तुम आके हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड इन केस दिस स्टिल लाइज एनी सिंगल डाउट जो तुम्हारा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ एंड पेपर कल है, so mark it down in the comments. I'll definitely reply to it because I understand that this situation is very very critical for you. This is the first national exam for most of the kids जिन्होंने NACGS नहीं दिया था, so I understand it builds up a bit of pressure, but थोड़ा सा ना calm down हो गया जाओ, because अगर NTSC हुआ बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया, because ना होने के कारण ज़्यादा होते हैं होने से। होना attaches a bit of luck with you, but ना होना has a lot of factors. Like तुम्हारी स्टेट में सीट्स ही कम थी, so even if you're meritorious, like that happens in Chandigarh and Delhi, बच्चे बहुत होते हैं meritorious, फिर सीट्स ही बहुत कम होती हैं, तो कट ऑफ goes very very high. So don't lose heart in that case. There are a lot of kids जिनका NTSC नहीं होता, still they crack top 10-20 ranks in JEE. Like there are people like me as well who do well in NTSC, they get through it, but it happens that JEE में they're not able to get into the top 1000, which of course is not a deciding factor, but why miss out on that, right? So that happens a lot of times. Every exam does not decide your future, that's what you're telling your parents. ठीक है, वैसा सच है, मान लो, कोई बात नहीं। एंड इसी के साथ चलते हैं, टेक केयर ऑफ सेल्फ, पेपर को आराम से देके आना, गिव इट विद अ काम एंड कूल माइंड, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट व्हेन यू आर इन द पेपर गिव इट विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब प्रूव द वर्ल्ड एंड रादर योर ओन सेल्फ कि यू वर्कड हार्ड फॉर दिस पेपर, एंड इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर रियली फीलिंग प्राउड कि हाँ यू हैव डन द मैक्सिमम एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड, तो इट डज नॉट मैटर तुम्हारा सिलेक्शन होता है नहीं होता, तुमने अपने आप से जीत लिया। एंड कंटिन्यू द सेम एंड टू द फर्दर एग्जाम्स बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग रेस, तुम्हारी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। आई डोंट थिंक लाइफ में लर्निंग नेवर ends, and when it ends life actually ends. So with this on a positive note, let's end this lecture. नहीं लेक्चर नहीं है भाई, टीन स्टॉक की वीडियो है, क्या हो मैं भी बताओ। नहीं, नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग अप सून फॉर NTSC 2021 गाइस, जिनका स्टेज 2 आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स फॉर बोर्ड्स वाले बच्चे कि भैया बोर्ड्स का सिलेबस नहीं हुआ, आप NTSC बोल रहे हो, बोर्ड्स वालों के लिए भी कुछ कुछ मस्त लेके आएंगे। बस 13 जनवरी तक मुझे थोड़ा सा लूज कर दो, और उसके बाद आई बी बैक ऑन ट्रैक विद यू, ठीक है? परफेक्ट, लगे रहो, मस्त मचाते रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू यूजुअली डू। काफ़ी दोस्त दे रहे होंगे यार NTSC, तो उनकी भी हेल्प कर देना। ऑफ कोर्स इस साल तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर्स शायद ऑफलाइन मोड में नहीं है, बट भैया तो है, ठीक है? चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। अरे टेक केयर हो गया भैया, अब मचाओ भूल गए, अब मचाओ, अब मचाओ, अब